दोस्तों, करंट अफेयर्स 1000 प्लस वीवीआई करंट अफेयर्स का सेट 3 है। 2 सेट पहले कराए जा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, ज़रूर देख लें। इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, दिखावे का दुनिया है दोस्तों। जो लोग दिखावा करते हैं, कुछ नहीं बताते, उनके वीडियो पर लाइक पे लाइक लोग ठोकते हैं। सब्सक्राइब भी इतने करके रखे हैं, मिलियनों में उनके सब्सक्राइबर हैं, जो कि कुछ नहीं बताते। और हम इतनी मेहनत करके आपके लिए करंट अफेयर्स लाते हैं जो फ़ायदेमंद होते हैं, उसको लाइक करने में भी सोचना पड़ता है। खैर, आप एग्ज़ाम देकर निकलिएगा, फिर आप याद ज़रूर कीजिएगा। इतना हम दावा करते हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न लेकर हम आपके सामने आते हैं और यही आपको कट ऑफ पार कराएगा। आप देख लीजिएगा। खैर, आइए देखें। जानकारी अच्छी लगे लाइक कर सकते हैं। आज भी 50 सवाल लिए गए हैं। बहुत अच्छे सवाल हैं। 1 से 100 तक हमने करा दिया था। आज 101 से 150 तक कराए जाएंगे। ठीक है, आइए देखें। EIU की ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2022 में भारत के कौन सा शहर शामिल हैं? तो भी अच्छा सवाल है। EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसका हेड क्वार्टर लंदन में है। ठीक है, अगर फुल फॉर्म पूछ दे तो वो भी ध्यान रखिएगा। EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ये होता है और हेड क्वार्टर इसका लंदन में है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसमें से कौन से शहर, भारत के कौन से शहर शामिल किए गए हैं? तो इसमें A और B दोनों, यानी कि दिल्ली और मुंबई दोनों शहर शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। सवाल बहुत सारे बनते हैं दोस्तों। कहाँ से बनता है करंट अफेयर्स में कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ जहाँ से सवाल बनने की उम्मीद ज़्यादा रहती है, उसी को सवाल को हम लेकर आए हैं, ताकि आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाए। चाहे आप किसी की तैयारी कर रहे हैं, BPSC की, SSC की या रेलवे की। ठीक है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। पूरा वीडियो देखिएगा। जो देखेगा उसको फ़ायदा मिलेगा, जो नहीं देखेगा वो समझ सकते हैं। ठीक है, आइए देखें। कौन सा राज्य जून 2022 में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम का विजेता बना है? क्या ये सवाल पूछे जाने लायक नहीं है? आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये हरियाणा बना था। ध्यान जरूर रखिएगा। जून 2022 में WTO का 12वां मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये संपन्न हुआ था जिनेवा में। ठीक है, ध्यान से समझते हुए, नोट करते हुए चलिएगा। सारे करेंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? बहुत बार पूछा जा चुका है इस तरह के सवाल। और एक कौन सी रैंकिंग है? तो 135वां रैंकिंग है। ठीक है, 29 जून 2022 को DRDO द्वारा चांदीपुर परीक्षण रेंज से अभ्यास का परीक्षण किया गया। यह क्या, कौन सा परीक्षण किया गया, यह क्या है? चांदीपुर परीक्षण रेंज से अभ्यास का परीक्षण। अभ्यास क्या है? यह एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, यानी कि छोटा विमान है। ठीक है, अभ्यास क्या है, ये सवाल बन सकता है। और क्या है? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, यानी कि छोटा विमान है। किसके द्वारा किया गया? DRDO के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। जून 2022 में जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 180वां। डी आंसर। ठीक है, 18 जुलाई 2022 को भारत के कौन से राष्ट्रपति का चुनाव हुआ? कौन से राष्ट्रपति, कल के वीडियो में ही बनाया था। द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर पे बनी है? तो 15वें नंबर पे। ठीक है, तो ये लेकिन चुनाव हुआ 16वां, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, जून 2022 में पुरुषों का हीरो एशिया कप 11वां हॉकी टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता है? जून 2022 में हुआ पुरुषों का हीरो एशिया कप, जो कि 11वां एशिया कप था। किस देश ने जीता है? तो ये जीता है आपका दक्षिण कोरिया ने। अभी SSC का एग्ज़ाम चल रहा है, SSC GD का। आप प्रश्न समझ सकते हैं। आप यूट्यूब पे देखे होंगे, कहीं देखे होंगे, अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं किस तरह के सवाल बनते हैं करंट अफेयर्स के। सारे इन सब में मिल जाएंगे दोस्तों। अगर SSC की तैयारी, आगे आपका एग्ज़ाम है, तो ज़रूर देखिए पूरा वीडियो। कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा ही दोस्तों।
जून 2022 में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई है, जिसका नाम क्या है? जानवरों के लिए कोविड-19 वैक्सीन तैयार हुई थी, उसका नाम क्या है? तो ये है एनोकोवैक्स, ठीक है? एनोकोवैक्स नाम ध्यान रखिएगा, सवाल बन सकता है। जून 2022 में स्पेशल एशियन इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ संपन्न हुआ? स्पेशल आसियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ आपका भारत में, ठीक है? बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास रिम पैक 2022 जिसमें भारत भी शामिल हुआ, किस देश के नौसेना के नेतृत्व में आयोजित हुआ? बहुपक्षीय नौसैनिक बहुत देशों का था। रिम पैक 2022, इस बात को ध्यान रखिएगा, और उसमें भारत भी शामिल हुआ। तो कौन सा देश के नेतृत्व में आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ अमेरिका के नेतृत्व में, जिसमें भारत भी शामिल हुआ, ठीक है? इसे भी ध्यान रखना है। वर्ष 2022 के 22वें आईफा पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? 22वें आईफा पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है आपका शेरशाह ने, ठीक है? तो ये सी आंसर, ध्यान रखिएगा इसको भी। विंबलडन 2022 का महिला एकल खिताब विजेता कौन है? यहाँ से तो सवाल बनता ही है, चाहे बीपीएससी हो, एसएससी हो, या रेलवे हो, चाहे यूपीएससी हो, ठीक है? तो यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट है, विंबलडन 2022 का महिला एकल खिताब जीता था एलिना रिबाकिना ने, ठीक है? ए आंसर ध्यान से नोट जरूर कीजिएगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इस साल कहाँ हुआ फीफा वर्ल्ड कप विश्व फुटबॉल? सब लोग जानते होंगे, कतर में, ठीक है? विजेता कौन रहा? मेसी की टीम, मेसी का नाम तो सब लोग जानते ही होंगे, ठीक है? लेकिन 2026 में कौन सा देश मेज़बानी करेगा? तो ये मेज़बानी करेगा आपका अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा, तीनों देश में होगा, ठीक है? तो ये तीनों देश का ध्यान रखिएगा। मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और ये मैं सवाल पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट है कि ये आपको जानना ज़रूरी है। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सुमन कुमार बेरी जी, ठीक है? पहले कौन थे ये भी बताया हुआ है, अगर आप जानते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए पहले कौन थे, ठीक है? सुमन कुमार बेरी जी का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। युवाओं के लिए 14 जून 2022 को केंद्र सरकार द्वारा घोषित अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की संविदा के आधार पर 4 साल के लिए भर्ती किस सरकारी क्षेत्र में की जाएगी? ये तो बहुत ज़्यादा ही इस पर विवाद भी हुआ था, कितने लड़कों ने कितने ट्रेनें जला दी, क्या क्या किया, देश की बर्बादी में साथ दिया देश के युवाओं ने, और किस लिए हो रहा है? तो सेना में जाने के लिए, ठीक है? तो ये तो सब लोग जानते होंगे, खैर बहुत इजी हो जाना चाहिए। मई 2022 में इवेन सुक येयोल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? यून सुक येयोल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं मई 2022 में। नाम आप ज़रूर से ज़रूर नोट कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि राष्ट्रपति कौन बने हैं, कौन प्रधानमंत्री बने हैं नए देश के, किसी देश के जो भी नया बनते हैं तो वो सवाल बनने लायक होता है दोस्तों, ठीक है? मई 2022 में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये भी राष्ट्रपति बने हैं, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। ये कहाँ के बने हैं? ये बने हैं आपका फिलीपींस के, ठीक है? फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपको नाम ध्यान रखना पड़ेगा इनका भी, ठीक है? 2 जून 2022 को पद्मश्री से सम्मानित भजन सुपोरी का निधन हो गया। वह क्या थे? भजन सुपोरी का निधन हो गया, जिनको पद्मश्री से नवाजा गया था। ये कौन थे? तो ये थे संतूर वादक, ठीक है? सवाल बन सकता है, संतूर वादक भजन सुपोरी का निधन कब हुआ, या तो किस से सम्मानित थे? पद्मश्री से सम्मानित थे। सारी बातों को आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों? आइए देखें आगे। भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है रंजना प्रकाश देसाई जी को, ठीक है? तो इनका नाम भी नोट करते हुए चलिएगा। जून 2022 में कौन भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं?
74वें हैं, 76वां भी मैंने बताया था कल के वीडियो में। तो ये 74वां कौन से बने हैं, तो ये राहुल श्रीवास्तव बने हैं, ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। 76वां भी बताया गया है। फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 की महिला एकल खिताब विजेता कौन है? फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 की महिला एकल खिताब, महिला एकल का ज़्यादा सवाल बनता है यूपीएससी में, तो कितनी बार बन चुका है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो समझ जाइएगा, ठीक है। ये कौन बनी हैं, तो ये बनी हैं ईगा स्वियातेक, ठीक है, ये आंसर। फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 की महिला एकल खिताब, इनको ज़रूर से ज़रूर नोट कीजिएगा। 28 मई 2022 से भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं? भारत के नए लोकपाल बने हैं आपका प्रदीप कुमार मोहंती जी, बी आंसर, ठीक है। 16 से 17 जून 2022 को आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ था भारत में, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। जून 2022 में गुस्तावो पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? बहुत सारे देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बदले गए हैं, उनको एक नज़र आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। तो गुस्तावो पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं आपका कोलंबिया के, ठीक है, ए आंसर। बांग्लादेश में पद्मा नदी पर बने पद्मा पुल की लंबाई कितनी है? बताइए, कितना अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। पद्मा नदी पर बना है पद्मा पुल, ठीक है, उसकी लंबाई है आपका 6.15 किलोमीटर, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? तो ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। 8 जून 2022 को केंद्र सरकार ने फसल वर्ष 2022-23 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? फसल वर्ष 2022-23 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य, बहुत ही अच्छा सवाल है और इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, 2040 रुपया प्रति क्विंटल, ठीक है, इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। अप्रैल 2022 में किसे केंद्र सरकार का नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया है आपका अजय कुमार सूद जी को, ठीक है, सी आंसर। अप्रैल 2022 में किस राज्य में OIL द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया? भारत का पहला है, तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपका असम सरकार द्वारा, ठीक है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अप्रैल 2022 में किसे बीमा कंपनी डिजिटल इंश्योरेंस के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? डिजिटल इंश्योरेंस के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपका जसलीन कोहली जी, ठीक है, ए आंसर। 20 अप्रैल 2022 को किस टीम से संबंधित खिलाड़ी कायरन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? IPL देखते होंगे तो इनका नाम जरूर जानते होंगे। कायरन पोलार्ड वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी थे, ठीक है, क्रिकेट अभी भी आप लोग देखते होंगे, IPL में भी ये आएंगे ही, लेकिन अपने देश से संन्यास ले लिया है, ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी थे। कौन व्यक्ति अप्रैल 2022 में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड बने हैं? भारत में नए कंट्री हेड कौन बने हैं विप्रो के? तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं सत्य ईश्वरन, ठीक है, सी आंसर। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी, सवाल भी अच्छे लग रहे होंगे। लाइक अभी भी नहीं किए हैं, कर सकते हैं, अगर अभी तक आप वीडियो मेरा देख रहे हैं। जानकारी चाहिए तो पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा दोस्तों, है ना। अप्रैल 2022 में कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, कौन बना है? तो ये बना है राजस्थान, ठीक है, डी आंसर। 21 से 22 अप्रैल 2022 को भारत की यात्रा पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का पहला गंतव्य निम्न में से कौन था? कहाँ पर सबसे पहले आए थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए थे, ठीक है, तो कहाँ आए थे? सबसे पहले अहमदाबाद में, इसे ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद में बिल क्लिंटन
सब लोग आए थे लगभग, वहीं आते हैं। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान कब चलाया गया? किसान भागीदारी प्राथमिकता कब चलाया गया? तो ये चलाया गया था आपका 25 से 30 अप्रैल 2022 को। ठीक है, 1 से 7 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देशों की राजकीय यात्रा पर थे? कौन कौन से देशों की राजकीय यात्रा पर थे? तो ये थे आपका तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड। ए और बी दोनों आंसर सही है। ठीक है, दोनों देशों में गए थे, तो ये ध्यान रखिएगा। इस तो पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, नए परिसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी हो गई है? नए 370 लागू किए जाने के बाद से नया लागू किया गया नया परिसीमन, उसके पश्चात जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी हो गई है लद्दाख अलग हो जाने के बाद? तो ये हो गई है आपका 90। ठीक है, उम्मीद है इसे भी ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। कौन व्यक्ति 1 मई 2022 से भारत के नए थल सेना प्रमुख बने हैं? कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोज पांडे जी। ठीक है, डी आंसर ध्यान रखिएगा। अप्रैल 2022 में थोड़ा सा साफ नहीं है, फिर भी आप समझ सकते हैं। 2022 में किस देश में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है? नेत्रहीनों के लिए रेडियो अक्ष नाम से, ठीक है, भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है। कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ है आपका नागपुर में। ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर में। 2 से 4 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन देशों की यात्रा पर थे? 2 से 4 मई को कहाँ गए थे? तो ये गए थे जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस में। उपरोक्त तीनों सही है। 2 से 4 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के दौरान कितने देशों के शासन प्रमुखों के साथ बैठक की? तो ये किए थे 7 देशों के प्रमुखों के साथ बैठक। ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस इक्वलिटी डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तमिलनाडु सरकार ने तो किस दिन को किया है? तो ये किया है आपका 14 अप्रैल को मनाने की घोषणा। ठीक है, 4 मई 2022 को भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुई? शिखर बैठक जो है भारत और नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुई? तो ये हुआ था आपका कोपेनहेगन में। ठीक है, कोपेनहेगन बी आंसर। जून 2022 में किसे संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके पहले टी.एस. त्रिमूर्ति थे, लेकिन अभी किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है रुचिरा कंबोज को। इससे पहले टी.एस. त्रिमूर्ति थे, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपका ए आंसर सही होगा, लेकिन पहले कौन थे पूछ दे तो आपका टी.एस. त्रिमूर्ति नाम जरूर ध्यान रखिएगा। किस देश को वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है? 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी किनको मिली है? तो ये भारत को मिली है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और न्यूज़ में छाया हुआ था। अप्रैल 2022 में किसने अर्स्ट एंड यंग की सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? अर्स्ट एंड यंग की सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है आपका फाल्गुनी नायर ने। ठीक है, डी आंसर। कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। कौन सा देश बना है? ये बना है आपका इक्वाडोर। ठीक है, सी आंसर। किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, किसे दिया गया? तो ये दिया गया आपका रामदरस मिश्र को। सी आंसर। ठीक है, जरूर से जरूर नोट कीजिएगा। मई 2022 में विक्टर ओर्बान किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? चौथी बार बने हैं तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। नाम है विक्टर ओर्बान। किस देश के बने हैं? तो ये बने हैं आपका हंगरी देश के। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आया होगा। आज भी 50 सवाल करा दिए गए, इसके आंसर की भी दिया गया है, जो कि आपके टेलीग्राम
पे ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन जो किए होंगे उनको मिलेगा। बाकी आप सारे सवालों को ज़रूर से ज़रूर देखिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपको एग्ज़ामों में दिखेंगे दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही सवालों के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।